जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर सभी को अब सजा दे देते हैं और सभी बच्चों को पत्थरों से भरा बैग उठाकर शहर के 10 चक्कर मारने थे। अब सब ऐसा करना शुरू करते हैं और क्योंकि उनका बैग बहुत ज्यादा भारी था इसलिए बीच में ही सब बहुत थकने लगते हैं। मिस्टर ताई और तांग शैन उनमें सबसे ताकतवर थे, इसीलिए वो कमजोर ऑस्कर और निंग रोंग रोंग के बैग से कुछ पत्थर निकालकर अपने बैग में डाल लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दूर चलने पर उन्हें थकान होने लगती है। बीच बीच में ग्रैंड मास्टर ने उनके लिए एनर्जी को रेस्टोर करने वाले वाटर की भी सप्लाई कर रखी थी, लेकिन फिर भी ये कमजोर पड़ रहे थे। वो सब ऑस्कर का फ्लाइंग सॉसेज भी यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उनकी सोल पावर यूज करने से मना किया था। अब सब चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर की दी हुई पनिशमेंट को वो बीच में नहीं छोड़ सकते थे। अब उनको चलते हुए बहुत देर हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ दूसरे स्कूल के वही बच्चे आ जाते हैं। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि ये लोग क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं इसलिए ये लोग अब लड़ नहीं पाएंगे और हम इन्हें पीट डालेंगे। वो लोग मोटू को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर पैर रख देते हैं और फिर अब तांग शैंग को फाइट के लिए चुनौती देते हैं। हालांकि तांग शैंग बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन अब भी वो इतना शक्तिशाली तो था कि वो अकेले ही इन सबको मार गिराता है और फिर सब उनके बहुत मजे लेते हैं। इसके बाद वो पनिशमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तांग शैंग सबसे ज्यादा रॉक्स लेकर चल रहा था, इसीलिए उसकी स्पीड भी स्लो हो गई थी और जब सबके राउंड्स पूरे हो गए थे तब उसके 2 राउंड्स बचे हुए थे। तांग शैंग पिछले जन्म में अकेला था, यानी उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन इस जन्म में उसके साथ इतने सारे दोस्त हैं और इस बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर दोस्ती की ताकत को समझाने के लिए हमें ये पनिशमेंट दे रहे हैं। अब तांग शैंग बचे हुए उन 2 राउंड्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थकान के मारे वो अब वहीं गिर जाता है और बाकी सब भी थकान से बेहोश हो जाते हैं। अब जब उनकी आंख खुलती है तो वो सब अपने अपने कमरे में पाते हैं और वो एक हॉट बाथटब में थे जिसके अंदर कई सारी जड़ी बूटियां थी। ये सब ग्रैंड मास्टर ने ही अरेंज किया था और अब ग्रैंड मास्टर उन सभी को डिनर करने के लिए बुलाता है और डिनर पर उन्हें बहुत पौष्टिक खाना खिलाता है और सब खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर ली थी। अब खाना खाने के बाद वो सब सोने चले जाते हैं और अगले दिन की सुबह फिर से सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाता है और तांग शैंग के जो 2 राउंड बचे थे ग्रैंड मास्टर उसे वो लगाने को कहते हैं, जिस पर अब सभी बच्चे उसके साथ राउंड लगाने चले जाते हैं और अब ऐसे ही वो लोग अपनी आज की भी ट्रेनिंग करते हैं। इस बीच तांग शैंग अपने हिडन सीक्रेट वेपन्स का भी बिजनेस चालू कर रखा था और कई सारा मुनाफा कमाता है और ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। उसने बहुत सारे अलग अलग तरह के सीक्रेट वेपन्स बना लिए थे और वो इन सभी को अपने दोस्तों को भी देने का डिसाइड करता है। वहीं फिर तभी ऑस्कर और तांग शैन जब कमरे में बैठे होते हैं वहाँ मोटू आता है और मोटू को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीट रखा था। वो बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई थी और वो उसको पटाने लगा था, लेकिन जब वो उस लड़की का पीछा करते करते उसे इम्प्रेस कर रहा था तब एक गुंडा वहाँ आ गया और उसने उस लड़की पर अटैक करना चाहा। मैंने लड़की को तो भगा दिया, लेकिन जब हम दोनों की फाइट शुरू हुई तो गुंडे ने मुझे बहुत बुरी तरह पीट डाला। वो गुंडा असल में 4 स्पिरिट रिंग्स प्राप्त कर चुका था और वो एक बदनाम अय्याश गुंडा है जो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ जबरदस्ती किया करता था। सब लोग उससे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और उसका नाम बूले है। अब तांग शैंग और बाकी सब लड़के उसको पकड़ने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उसने उनके दोस्त मोटू को भी मारा था। अब जब वो उसको पकड़ने जा रहे होते हैं तब उन्हें वहाँ जीवू भी दिखती है। अब जीवू उनके साथ चलती है और वो शहर में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। अब वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान को फॉलो करते हुए जीवू सुनसान गलियों में अकेली चलती है। उसकी सुंदरता को देखकर बूले वहाँ आ जाता है। जीवू नाटक करते हुए उससे कैंडी मांगती है, जिस पर बूले उसे अंधेरी गली में बहाना मारकर ले जाता है और वहाँ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीवू उस पर अटैक कर देती है और वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उस पर वार करने लगती है। जीवू की स्पेशल एबिलिटी उसकी स्पीड थी और वो उसे इतनी तेजी से पीटने लगती है कि बूले को बचने का मौका ही नहीं मिलता और बूले की अब सारी हड्डी पसली टूट जाती है। उसको कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं और अब वो 3 महीने तक रिकवर होने की हालत में नहीं होता। अब श्रेक स्कूल के वो बच्चे बहुत हंसते हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक बहुत बड़े गुंडे को मार गिराया था, लेकिन अभी भी तांग शैंग को इसमें कुछ कमी लगती है। वो फिर बूले को उठाकर इस शहर के सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर टांग आता है और उसके गले में एक बोर्ड भी टांग देता है जिसके अंदर ये लिखा था कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ और मैंने कई सारी लड़कियों के साथ गलत किया है। अब उसको लटकता देख उसके 2 दोस्त भी देख लेते हैं
और अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ से उतारते हैं और उससे पूछते हैं कि ये हालत तुम्हारी किसने की। उसकी सारी हड्डी टूटी हुई थी और वो हिलने डुलने की पोजीशन में भी नहीं था, जिस पर बुले उन्हें सब बता देता है और अब वो सब उन लड़कों से रिवेंज लेने का डिसाइड करते हैं। वहीं स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर और डीन बात कर रहे होते हैं, जिसमें डीन ये बताता है कि अब स्कूल का बजट बिगड़ रहा है क्योंकि ग्रैंड मास्टर अब बहुत ज्यादा खाना खिला रहा था और उनको वैसी ट्रेनिंग करा रहा था जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने की जरूरत होती है। अब इस पर ग्रैंड मास्टर डीन को चिंता ना करने के लिए कहता है और बताता है कि उसको बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले से ही इस बारे में सोच रखा है और अब ग्रैंड मास्टर के पास जो प्लान है उससे उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब वो सब बच्चों को ग्राउंड में बुलाता है और सबको फिर सोल एरिना के बारे में फिर से बताता है और अब वहाँ जाकर लड़ाई करने और कंपटीशन जीतने को कहता है। इससे उनके पास पैसे भी आएंगे और उनकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। अब वो सबको रूल्स बताता है और कहता है कि टैंग शैंग के अलावा कोई भी हिडन वेपन्स यूज नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से वो खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। और फिर उनसे कहता है कि तुम सभी को सिल्वर बैच हासिल करना होगा और जब तुम सिल्वर बैच हासिल करोगे सिर्फ तभी तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो पाओगे। अब ऑस्कर उनसे ये पूछता है कि क्योंकि उसकी और निंग रोंग रोंग की सोल पावर असिस्टेंस ब्रांच की है तो वो भी लड़ाई करेंगे, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे मना कर देता है और फिर मास्टर उन सभी से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने को कहता है। ग्रैंड मास्टर नहीं चाहता था कि वहाँ रिंग के अंदर वो इनकी आइडेंटिटी जाने और इस सब को बताने के बाद वो सब सोल एरिना की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर ग्रैंड मास्टर उन्हें गेम्स के रूल्स और टेक्निक समझाता है और अब वहाँ क्योंकि ड्यूअल मैच होने वाला है इसलिए सब अपने अपने पार्टनर चुनने लगते हैं। निंग रोंग रोंग टैंग शैंग को अपना फाइटिंग पार्टनर चुनना चाहती थी, लेकिन टैंग शैंग और जीवू ने पहले ही टीम बना ली थी। मोटो निंग रोंग रोंग को अपने साथ लड़ने को पूछता है, जिस पर निंग रोंग रोंग मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि मोटू लड़कियों पर हमेशा डोरे डालता रहता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर निंग रोंग रोंग को मोटू की ही टीम में जाने को कहता है क्योंकि मोटू की रैंक 28 थी और उससे लड़ने के लिए 29 रैंक से कम वाले बंदे ही आने वाले थे। लेकिन अगर वो कैट गर्ल के साथ टीम बनाएगी तो उसके साथ लड़ने के लिए बहुत हायर लेवल के बंदे आएंगे, जिस वजह से निंग रोंग रोंग हार जाएगी। अब ये सब सुनकर निंग रोंग रोंग दिमाग चलाती है और कैट गर्ल और वो फिर आपस में टीम बना लेते हैं क्योंकि कैट गर्ल की भी रैंक मोटू के बराबर थी। अब ग्रैंड मास्टर फिर सबको मास्क देते हैं जिसकी मदद से वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकेंगे और फिर वो उन सभी को एक अलग निकनेम देते हैं। ये निकनेम उनकी एबिलिटीज से मैच खाते हैं ताकि उनको खुद को इन नेम्स को याद करने में आसानी हो। अब फिर कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है जिसमें सबसे पहले टैंग शैंग और जीवू एक टीम बनाकर दूसरी टीम जिसका नाम कैट एंड माउस है उससे लड़ाई करना शुरू करते हैं। कैट एंड माउस की जोड़ी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन टैंग शैंग तो टैंग शैंग है। वो अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए स्पाइडर वेब से उसको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन माउस उसे काट देता है। अब जीवो और टैंग शैंग शानदार तरीके से उससे बाकी टेक्निक का यूज करके लड़ाई करते हैं और दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और फाइट के लास्ट में टैंग शैंग जीत जाता है और उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। अब सेम वे में मिस्टर दाई और ऑस्कर भी लड़ाई करते हैं और वो भी आसानी से जीत जाते हैं। कैट गर्ल और निंग रोंग रोंग भी अपने मैच में जीत जाते हैं और अब सबकी 2 वर्सेस 2 वाली फाइट हो चुकी थी। श्रेक स्कूल से 2 वर्सेस 2 के 5 मैच हुए थे, जिनमें से श्रेक स्कूल 3 मैच जीत चुका है और ये बहुत अच्छा स्कोर है, जिस वजह से डीन बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं कि अब उनको मैं चुनौती दूंगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका सामना करना है क्योंकि अब तुम सब एक साथ रिंग में उतरकर ओपोनेंट से लड़ोगे और उन ओपोनेंट की लेवल यानी रैंक बहुत ज्यादा हाई है। टैंग शैंग अब 7 वर्सेस 7 का जो मैच होने वाला है उसका लीडर बनता है और सभी को अटैक प्लान्स बताता है और सभी ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं क्योंकि अब जो मैच होने वाला है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। अब होस्ट दोनों टीम्स को रिंग के अंदर बुलाता है और ऑडियंस से उनको रूबरू कराता है। अपनी टीम का नाम श्रेक 7 डेविस है और ओपोनेंट की टीम का नाम फ्रेंजी बैटल टीम है। फ्रेंजी बैटल टीम लगातार 7 बार मैच जीत चुकी है और वो श्रेक स्कूल से लड़ने के लिए फुल कॉन्फिडेंट थी। अब सबका इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद दोनों टीम होटल रूम में जाती हैं। वहाँ श्रेक स्कूल के बच्चे बैठे थे और वहीं अब फ्रेंजी टीम के लड़के भी आ जाते हैं और वो वहाँ आकर कैट गर्ल से बदतमीजी करने लगते हैं और फिर वो श्रेक स्कूल के बच्चों को धमकाते हैं और अब मिस्टर दाई को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है,
जिसमें मिस्टर दाई एक ही बार में पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब ये देखकर जीवू को गुस्सा आ जाता है और जीवू उससे लड़ने जाती है, लेकिन टैंग शैंग उसे रोक लेता है। और तभी वहाँ फ्रेंजी टीम बैटल का टीचर भी आ जाता है और वो उनकी लड़ाई को शांत कराता है। और फिर श्रेक स्कूल के बच्चों को डराते हुए कहता है कि अगर ज्यादा ही लड़ने का शौक है तो कल रिंग में लड़ना। और वैसे भी तुमको तो पता है कि जिनसे भी अभी तक इनकी फाइट हुई है वो अभी तक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। वो श्रेक स्कूल के बच्चों को डराकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ऑस्कर उन सबसे कहता है कि ये सब यहाँ प्लानिंग से आए थे और ये पहले से ही हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑस्कर ने पहली बार अपना दिमाग चलाया था, इसलिए सब हंसने भी लगते हैं, लेकिन अब वो समझ गए थे कि क्योंकि ये बस उनकी एक चाल थी जिससे हम उनसे बस डर जाएं और हमारी परफॉर्मेंस आज के मैच में कम हो जाए। मिस्टर दाई उन सबको अब शांत रहने को कहते हैं और कहते हैं कि ऑस्कर और रॉन्ग पीछे रहकर हमें असिस्ट करेंगे और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगी। अब वो सब रिंग की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में भी मिस्टर दाई और टैंग शैंग उनको हराने का प्लान बनाते हैं। अब फिर सब रिंग के अंदर आ जाते हैं और सब अपनी सोल पावर को निकालते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये सीन बहुत आइकॉनिक लेवल का दिखाई देता है। और अब उनमें फाइट होने लगती है और फाइट में क्या हुआ ये हमें अगले वाले एपिसोड में पता चलेगा।